हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, बैक स्पेशल दंगल रिवीजन सीरीज अप्लाइड मैथ फर्स्ट की बहुत ही सक्सेसफुली अपलोड होती हुई चली आ रही है। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट चल रहा है कि सर आपने 15 लेक्चर देने के लिए कहा है, क्या आप उसको पूरा कर पाएंगे? तो डेफिनेटली पूरा करूंगा। बस आप सभी लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए। आज का ये लेक्चर बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन को हमेशा की तरह नोट करिएगा और एग्जाम में इसको प्रिपेयर करके जाइएगा। पहला क्वेश्चन हमने डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख रखा है। क्वेश्चन है, यदि y इक्वल टू साइन इनवर अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा तो ये 5 मार्क्स में आएगा। आइए ध्यान से समझिएगा। ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और अगर इनको स्टूडेंट सॉल्व नहीं किए होते हैं तो नहीं कर पाते हैं। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। आपको डियर स्टूडेंट्स गिवन कितना है यहाँ पे? y इक्वल टू लिखा है साइन इनवर x अपान में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन में सबसे पहले इस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम इधर ले आएंगे। देखिए क्या मिलेगा, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स साइन इनवर x। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब इसी के दोनों साइड आप डिफरेंशिएशन कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग लेक्चर को लाइक नहीं करते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को ज़रूर लाइक किया करिए, अपना प्यार कमेंट सेक्शन में दिखाया करिए और अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को ज़रूर शेयर कर दिया करिए। क्योंकि आप देख पा रहे हो कि इतनी गर्मी में आप सभी लोगों के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे हम आपकी मदद कर पाएँ। तो मेरा भी एक सपना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सकें और वो आप ही पूरा कर सकते हैं। तो एक बार लेक्चर को ज़रूर शेयर करिएगा। लिखेंगे डियर स्टूडेंट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, ध्यान देना। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर एक्स। यहाँ लगाइए प्रोडक्ट रूल। क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन, मतलब 1 माइनस रूट में ये एक्स स्क्वायर होगा और क्या होगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। साइन इनवर एक्स का डिफरेंशिएशन सबको पता है, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स। कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, हमारे साथ सॉल्व करते हुए चलिए, ऐसे नहीं काम बनेगा। अब देखो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पे चेन रूल से डिफरेंशिएशन होगा। इसको हम क्या समझेंगे, x तो ये हो गया रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपान 2 रूट एक्स, तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें फिर से करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। प्लस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ही और डी वाई बाई डी एक्स बच्चों यहाँ रहेगा ही 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो चेन रूल से हो रहा है। अगर आपको चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं आता है, अभी तुरंत यूट्यूब पे जाइए और सर्च करिए चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बाय डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन। आपको एक बेहतरीन लेक्चर मिलेगा, जिसको देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे अच्छे तरीके से। आइए सॉल्व करते हैं। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 का 0 होगा, माइनस स्क्वायर का माइनस 2x होगा। तो यहाँ हमें जो मिलेगा भैया वो हम ज़रा लिखते हैं, मिल जाएगा माइनस में 2xy अपान में बच्चों यहाँ कितना मिलेगा, 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमें मिलेगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आराम से समझ चलिए, बस जल्दी प्रूफ हो जाएगा। ये को सॉल्व करेंगे, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा हमारे पास माइनस में एक्स वाई। इसका इसके साथ एलसीएम ले लीजिए भैया। इसके साथ जब आप एलसीएम लेंगे तो ये रूट ख़त्म हो जाएगा और आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स लगा रहेगा। पूरे के अपान में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इधर बच्चों 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा।
ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो ये और ये हो गया कैंसिल आउट, समझ में आ रही बातें। बचा कितना, बचा हमारे पास माइनस में एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, अब जो प्रूफ करना है जरा उसको देखते हुए चलिए। दिस इम्प्लाइज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई को उधर ले जाओगे प्लस में हो जाएगा एक्स वाई प्लस 1। और यही डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, एग्जाम के समय इसको प्रिपेयर करके जाइएगा। अब डियर स्टूडेंट्स ये तो एक ऐसा क्वेश्चन था जो पुराने कंसेप्ट पर था, जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। अभी हम आपको एक टॉपिक बताने वाले हैं, उत्तरोत्तर अवकलन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जिससे एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसको ज़रा हम लोग समझ लेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। अक्सर एक क्वेश्चन छोटे नंबर में भी आ जाता है और बड़े नंबर में भी आ जाता है, इसलिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन अर्थात उत्तरोत्तर अवकलन क्या होता है इसे हमें पता होना चाहिए। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा उत्तरोत्तर अवकलन क्या होता है, फिर उसके बिहाफ पर किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। सो ध्यान से समझते चलिएगा, लेक्चर को स्किप करने की गलती मत करिएगा। टॉपिक हम आपको समझाने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स उत्तरोत्तर है, उत्तरोत्तर अवकलन। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको, इंग्लिश में इसका नाम होता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ध्यान दो, SUCCESSIVE, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखो ध्यान से, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक से अधिक बार अवकलन, डिफरेंशिएशन मोर देन वन टाइम। अब ज़रा आप समझिए ध्यान से, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन y इक्वल टू fx है और इसका हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन के बाद हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिलता है, जिसको हम हिंदी में अवकल गुणांक कहते हैं। ध्यान सुनते चलो भैया, क्या कहते हैं, अवकल गुणांक कहते हैं। उस चीज़ को हम dy बाई dx से दिखाते हैं, या बच्चों इसको हम f डैश x से दिखाते हैं, या इसको y1 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब उत्तरोत्तर डिफरेंशिएशन, उत्तरोत्तर अवकलन का मतलब होता है इस दिए गए फंक्शन को एक से अधिक बार डिफरेंशिएट करना। जैसे ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है, अगर सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन होगा तो इसको नोटेट किया जाएगा d2y अपान dx2 से, या इसी को f डबल डैश x से, या इसको बच्चों y2 से दिखाया जाता है। मान लो इसी को 3 टाइम डिफरेंशिएट कर दिया गया तो इसको हम d3y अपान dx3 से, या f ट्रिपल डैश x या y3 से डिनोट करते हैं, एंड सो ऑन। ये तो इसके नोटेशन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि सर ये डिफरेंशिएशन होता कैसे है। जैसे मान लो आपको दे दिया गया y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, ये हमारा एक फंक्शन है और हमसे कह देता है कि फाइंड करो, क्या फाइंड करो, d2y अपान dx2। ज़्यादातर सेकेंड डेरिवेटिव अर्थात द्वितीय अवकल गुणांक ही पूछता है। इसका मतलब d2y अपान dx2 आया कैसे बच्चों, 2 बार डिफरेंशिएशन करने से। अब ये होगा कैसे जरा देखो, सिंस y इक्वल टू हमें कितना गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू 2 बाहर होगा, d बाई dx ऑफ x स्क्वायर 7 बाहर होगा, d बाई dx ऑफ x और फिर d बाई dx ऑफ 8 हो जाएगा। एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है तो dy बाई dx इक्वल टू कितना आएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है तो यहाँ पर 4x आ जाएगा, x का 1 होता है तो 7 बचेगा, इसका 0 हो जाएगा। ये हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया डियर स्टूडेंट्स। कितनी बार किया, एक बार डिफरेंशिएशन हमने किया है। लेकिन हमसे यहाँ पूछा क्या गया है, d2y अपान dx2, मीन्स एक बार हमें इसे और डिफरेंशिएट करना है। तो जब एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, d2y अपान dx2,
4 बाहर होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ 7। दिस इम्प्लाइज दैट डी टू आई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू केवल और केवल क्या आएगा 4 आएगा। और ये डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह के जब डेरिवेशन डिफरेंशिएशन करने के लिए आते हैं तो वहाँ नोटेशन थोड़ा सा समझ लें किस तरीके से नोटेट करते हैं। बाकी डिफरेंशिएशन करने का तरीका वही होगा जैसे पहले डिफरेंशिएशन करते थे वैसे अभी भी डिफरेंशिएशन किया जाएगा, चाहे 2 बार करना हो, 3 बार करना हो, 4 बार करना हो, 5 बार करना हो। बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जरा हम इस पर आए हुए क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं उन पे ज़रा हम फोकस करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। कंप्लीट लेक्चर देखेंगे डियर स्टूडेंट्स तब आपको इसका फ़ायदा मिल पाएगा, अन्यथा की दशा में आप आधा अधूरा ज्ञान लेकर के जाएंगे जो कि हमेशा से क्या होता है बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए पूरा ज्ञान लीजिए, पूरा टॉपिक समझिए। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस हैं इस कंसेप्ट पर जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आसान सा लेता हूँ, फिर और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ज़रा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है यदि, ध्यान देना, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो तो, अभी जो क्वेश्चन दिए थे उसी तरह है, हो तो डी टू वाई, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, डी टू वाई अपान डी एक्स टू का मान बताओ, का मान बताओ। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आ गया है ये। तो ये UPBTE 2004 में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इसको आप सब लोग सॉल्व कर लेंगे क्योंकि अभी जो मैंने आपको समझाया वो अच्छे से आपने समझ लिया। ठीक है, गर्मी दिख रही है हमारी ना, मेहनत आप सभी लोगों के लिए हम कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। और इस मेहनत का फल मेरे लिए इतना ही है कि आपकी बैग क्लियर हो जाए। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उन सब से रिक्वेस्ट है कि जब आपकी बैग क्लियर हो जाएगी ना तो एक बार मुझे बता ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, मेरी सारी मेहनत सार्थक हो जाएगी। जिस दिशा में मैं प्रयास कर रहा हूँ मुझे लगेगा कि हम आप के लिए कुछ कर पाए, आप भी मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो ठीक है भाई, बस वही 2-3 काम बोलता हूँ। लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अपने जूनियर्स को आगे चल के सजेस्ट करते रहिएगा, बस यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें गिवन क्या है, सिंस y इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, डिफ्रेंशिएट करिए। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे भैया, क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए बाहर होगा, यहाँ आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, बी बाहर होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आएगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ सी आएगा। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो a इंटू कितना आ गया 2x प्लस बी एक्स का 1 b और वो तो हो गया भैया 0। तो यहाँ से हमको फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2ax और प्लस में क्या मिल गया b। लेकिन हमसे कहा क्या गया है डी टू वाई अपान डी एक्स टू फाइंड करने के लिए, इट मीन्स हमें एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा डी टू वाई अपान डी एक्स टू इज इक्वल टू 2a कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी होगा। b एक कॉन्स्टेंट है जिसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फाइनली हमें मिलेगा कितना डी टू वाई अपान डी एक्स टू इज इक्वल टू 2a, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन जिनको सेकेंड डेरिवेटिव का नॉलेज नहीं है उनके लिए तो बहुत कुछ है, जिनको सेकेंड डेरिवेटिव का नॉलेज है उनके लिए क्वेश्चन आसान है। ठीक है ना, चलिए इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इसी कंसेप्ट के बिहाफ पर है
और अक्सर बच्चों एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसी कंसेप्ट के बिहाफ पर है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो ज़रा हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या है वो क्वेश्चन। 2-3 बार बच्चों ये पूछा जा चुका है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने चल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझ रहे होंगे आप लोग। क्वेश्चन कितना कराया ये कभी मत गिनिए, मेरा उद्देश्य है रूल सिखा देना, नियम बता देना, कंसेप्ट सिखा देना। कंसेप्ट सीख लेंगे तो उस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा देखिए। क्वेश्चन है यदि y इक्वल टू ई टू द पावर यम tan इनवर x लिखा हुआ है तो सिद्ध करो कि, ध्यान दो, करें तो सिद्ध करो कि, हमें कुछ प्रूफ करना है। देखिए क्या करना है, प्रूफ करना है 1 + x2 y2 + 2x यम इंटू y1 इक्वल टू 0। यहाँ डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 2015 में आया है और यही क्वेश्चन एक बार और आया है, अभी मैंने यहाँ देखा था, मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट 1 सेकेंड वेट करिए आप लोग, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यही क्वेश्चन और एक बार आया है और वो थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है। अभी हमने क्वेश्चन ज़रा देखा था और ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये पूछा गया है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही पूछा गया है और यहाँ 2014 में लिखा है, मतलब 2014 में और 15 में दोनों बार ये क्वेश्चन भैया पूछा जा चुका है। सो इम्पॉर्टेंट है। आइए हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। अब एक चीज़ सुनिए, ये क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए ऐसे भी दे सकता है, यहाँ तक लिखेगा देन प्रूव दैट क्या 1 + x2 y2 का मतलब क्या है, यहाँ dy2/dx2 है और प्लस 2x - m y1 का मतलब क्या है dy/dx इक्वल टू 0 है। तो प्रूफ करने के लिए ये भी दे सकता है और वो भी दे सकता है। ये नोटेशन अगर हमें पता है तो हम उसको समझ पाएंगे, अन्यथा हम परेशान हो जाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं और समझते हैं। आपको गिवन कितना है, y इक्वल टू ई टू दी पावर डियर स्टूडेंट्स यम tan इनवर x हमें दिया गया है। इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो क्या मिलेगा dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ ई टू दी पावर m tan इनवर x। अब e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, तो क्या मिलेगा हमें dy/dx इक्वल टू ई टू दी पावर m tan इनवर x। लेकिन चेन रूल से यम tan इनवर x का डेरिवेटिव हम फिर से करेंगे, ध्यान से समझें। दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx। अब जरा समझो भैया, ये किसकी वैल्यू है, ये तो y आ गया ना, तो y लिख लो यहाँ। ये किसकी वैल्यू है y, चलो y लिख दो यहाँ पर। इनटू में इसका डिफरेंशियल कितना होगा m/1 प्लस बच्चों x का स्क्वायर, ये यहाँ पर हमें मिल जाएगा। अब जरा समझो, ये जो dy/dx है इसको हम y1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो क्या बचेगा y इंटू m/1 प्लस x का स्क्वायर। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ जो x2 लिखा है यहाँ x² होना चाहिए, ये रिजल्ट में आएगा। अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको इधर भेज लेंगे। जब इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा y1 इंटू 1 प्लस x² इक्वल टू ym, यहाँ पर हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई। अब इसको आप फिर से डिफ्रेंशिएट करिए, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y1 पहले लिख लिया जाएगा, y1 लिख लिया जाएगा और d/dx आप किसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1 प्लस x² का होगा। ठीक है, उसके बाद प्लस में 1 प्लस x² लिखा जाएगा और d/dx आप y1 लिखा जाएगा इक्वल टू, यहाँ बच्चों m बाहर होगा और क्या लिखा जाएगा dy/dx लिखा जाएगा। आराम से समझते चलिए, अभी सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ कितना बचा y1, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, x² का 2x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में अब ध्यान से समझो,
ये जो हमारा y1 है इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करने पर y1 आता है, दोबारा फिर डिफ्रेंशिएट करें तो क्या मिलेगा हमको, y2 मिलेगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, y1, क्योंकि एक बार डिफ्रेंशिएट यहाँ हो रहा है। अब देखो जो प्रूफ करना है उसको ज़रा एडजस्ट करो, इसको पहले लिख दो 1 + x² y2 इक्वल सॉरी, और उसके बाद ये देखो प्लस में 2x y1 माइनस में my1 = 0। अब दोनों में y1 कॉमन ले लो जरा, क्या बचेगा 1 + x² y2 प्लस 2x माइनस my1 यहाँ ले लो कॉमन = 0। यही आपको प्रूफ करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो बार पेपर में आ चुका है, तो हम ये कहेंगे भैया कि इस क्वेश्चन को ज़रूर तैयार करके आप सभी लोग जाइएगा। क्या पता आपकी किस्मत साथ दे और ये क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया जाए, इसीलिए इस क्वेश्चन को ज़रूर तैयार करके जाइएगा, ठीक है। नोट कर लें आप लोग, फिर हम धीरे धीरे करके आगे इस तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और प्रोवाइड करा रहा हूँ जो इसी तरीके से है, कुछ हद तक मैं उसको बताऊँगा, उसके बाद आप लोग उसको सॉल्व भी करिएगा, खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये देखो एक तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और भी है, जैसे ये तो डायरेक्ट सेट हो गया, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी मिल जाते हैं भैया कि ये इस तरीके से बच्चे सेट नहीं कर पा रहे, तो क्या करिए, ये y1 और y2 की वैल्यू निकाल लीजिए, मतलब dy/dx ये आया, इसके बाद फिर डिफ्रेंशिएट करके dy2/dx निकाल लीजिए और दोनों वैल्यू ला करके इसी में रख दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में = 0 आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। जहाँ सेट नहीं हो पाता है इस तरीके से, वहाँ पर इसी लॉजिक का यूज़ हमें करना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, ध्यान से हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इस तरह का, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हो रहा है, लेक्चर को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो आप गलत कर रहे हैं, लाइक कर दीजिए, काफ़ी मेहनत आप सभी लोगों के लिए हो रही है। अब ज़रा समझिए, क्वेश्चन है यदि, ध्यान दो भैया, क्वेश्चन है यदि y = x⁴x तो सिद्ध कीजिए, ध्यान सुनो, लिखा है तो सिद्ध कीजिए कि, ज़रा देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है d2y अपान में dx2 माइनस 1/y dy/dx का होल स्क्वायर माइनस y/x = 0। 2006 में भैया ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसके पहले वाला क्वेश्चन जिस कंसेप्ट का था, जिस तरह का क्वेश्चन इसके पहले वाला था, उसी तरह का क्वेश्चन ये भी है। कैसे इसको हम करेंगे, तो इसको करने का आसान तरीका क्या है, d2y अपान dx2 और dy/dx दोनों वैल्यू ले करके लेफ्ट हैंड साइड में ला करके यहाँ रख दो। तो ज़रा देखो यहाँ पर y = x⁴x दिया है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, बिना लॉग लिए डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं, तो लॉग लेंगे बच्चों, तो लॉग y क्या होगा, x होगा, और कितना होगा, log x होगा। बातें आप ध्यान से समझते चलेंगे तो आपके लिए बच्चों क्या होगा, बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, ध्यान दीजिए। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1/y आएगा, dy/dx आएगा, इक्वल टू x d/dx आप क्या होगा बच्चों, log x होगा, प्लस log x लिख करके d/dx आप x प्रोडक्ट टूल लगा रहे हैं, यहाँ बचेगा 1/y dy/dx इक्वल टू log x का 1/x, x कट गया, हाँ 1 बचा, ठीक है, और इसका x का 1, तो कितना बचा, log x बचा। दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx इक्वल टू y इंटू 1 प्लस कितना हो गया, log x हो गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के ही रहने दीजिए, dy/dx की वैल्यू आपको मिल गई है। अब इसी को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, d2y अपान dx2 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएट करिए, d2y अपान में dx2 जब करेंगे, फर्स्ट फंक्शन y, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन मीन्स 1 प्लस कितना होगा, log x, प्लस में 1 प्लस log x के साथ dy/dx यहाँ आ जाएगा, y का करेंगे तो सॉल्व करते चलिए। दिस इम्प्लाइज दैट d2y अपान dx2 इक्वल टू, यहाँ देखो 1 का 0, log x का 1/x, तो y/x यहाँ आ जाएगा, प्लस 1 प्लस log x आएगा, और बच्चों कितना आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा। ध्यान से सब लोग समझ लीजिए क्या क्या आपको आ चुका है, y/x आ चुका, मतलब d2y अपान dx2 आ चुका है,
और dy बाई डी एक्स भी आ चुका है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से भी ले जा करके आप वहाँ रख सकते हैं, रख दीजिए। क्या मिलेगा, d2y अपान dx2 इक्वल होगा y बाई एक्स होगा भैया, ठीक है। y बाई कितना होगा, x होगा। या एक काम ना करें, अगर हम डायरेक्ट प्रूफ करना चाहें तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू ले जा करके वहाँ रख दें। dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से ले जाके वहाँ रखें, नहीं, dy बाई डी एक्स आ रहा है, 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू यहाँ से ले जाके रख दीजिए। y बाई एक्स 1 प्लस लॉग एक्स की जगह पे कितना हो जाएगा, 1 अपान वाई और क्या होगा dy बाई डी एक्स, और ये वाला dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पर लग जाएगा। ध्यान समझिए, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाले हैं बच्चों, 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू निकाले हैं। क्या आई है, 1 अपान वाई dy बाई डी एक्स आई है। यही 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू ला के जब यहाँ रखे हैं तो 1 अपान वाई और dy बाई डी एक्स ये और ये स्क्वायर हो गया। अब इन सब को इधर ट्रांसफर कर लो, आपको मिल जाएगा d2y अपान में dx2 माइनस में 1 अपान वाई dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू 0। और यही इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना था। अगर किसी स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू और d2y अपान dx2 की वैल्यू दोनों ले जाके वहाँ रख देगा, तब भी सब कुछ कट पीट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट सॉल्व किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी लोग उसको ज़रूर से ज़रूर कर लेंगे। मैं एक छोटे से क्वेश्चन की तरफ और चलूँगा, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर को समाप्त करूँगा। बने रहिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। इसी तरह का डियर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और है, ठीक है ना, ज़रा देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। y इक्वल टू हमें दिया है a cos log x दिया है प्लस b sin log x दिया है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, ध्यान से देखिए, तो सिद्ध कीजिए कि, तो हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर d2y अपान dx2 प्लस x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अभी हमने जैसे सॉल्व किया एकदम वैसे ही आपको इसको सॉल्व करते हुए चले जाना है। आपको आसानी से डियर स्टूडेंट्स आपका रिजल्ट मिल जाएगा। क्या करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 बार डिफ्रेंशिएट। जैसे अगर आप देखेंगे बीच में कहीं आपको सेट होता हुआ नज़र आएगा तो उसको आप लोग सेट कर लेंगे, और अगर आपको सेट करता हुआ नज़र नहीं आएगा, आपको दिक्कत लगेगी, तो आप क्या कर पाएंगे फिर उस सिचुएशन में, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करके dy बाई डी एक्स और d2y बाई dx2 की वैल्यू हम ले जा करके वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तब भी आपका रिजल्ट ये आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये हमसे नहीं आएगा तो फिर आप एक बार इसको जो है कोशिश कर लीजिएगा, कोशिश करेंगे तो आएगा। नहीं आ रहा है, अच्छा डाउट लग रहा है, चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। ज़रा देखिए ध्यान से, y इक्वल टू कितना लिखा है बच्चों, a cos log x प्लस b sin log x। डिफ्रेंशिएट करिए, क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू a बाहर होगा, d बाई डी एक्स हाफ cos log x होगा प्लस b बाहर होगा, d बाई डी एक्स हाफ साइन log x होगा। सॉल्व करते चलिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू बच्चों cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो माइनस a साइन log x यहाँ पर आ जाएगा। फिर से log x करोगे तो अपान में x आ जाएगा, ऐसे यहाँ करोगे तो b cos log x आ जाएगा भैया, क्योंकि sin x का होता है और log x का अपान में x आ जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अभी हम क्या करेंगे, सी x को इधर भेज देंगे, तो x आएगा, x dy बाई डी एक्स यहाँ चलाएगा, माइनस a साइन log x, ध्यान समझते चलिए, प्लस b cos, ध्यान रखो भैया चेन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन चल रहा है। चेन रूल नहीं आता है तो अभी यूट्यूब पे सर्च कर लो और हमारा एक लेक्चर मिलेगा। क्या सर्च करोगे, चेन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन बाय डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, जरूर देख लीजिए, उसको समझ में आ जाएगा। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है वो हमने यहाँ पे लिखा नहीं, वो प्रूव करना है डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर d2y अपान dx2 प्लस x dy बाई dx प्लस y को ये प्रूव करना है। अभी हमने देखा x के साथ dy बाई dx, इसलिए हमने x को इधर भेज लिया था। अब मैं इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करूंगा,
फर्स्ट फंक्शन माने x, सेकेंड इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y अपान dx2 आएगा और प्लस सेकेंड में हमारा dy बाई dx होगा और फर्स्ट x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे जब यहाँ बढ़ेंगे आप तो माइनस ए साइन का cos हो जाएगा, cos कितना लिखा जाएगा, cos log x होगा, लेकिन अपाने बच्चों कितना आ जाएगा, x आ जाएगा log x का। ऐसे इसका करेंगे तो माइनस में भी आएगा और साइन log x आएगा, अपान में कितना आ जाएगा x। डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। अब हम इस x को फिर इधर भेज दें, x को फिर से इधर भेजोगे भैया तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर d2y अपान dx2 प्लस x dy बाई dx इक्वल टू, इस पूरे में माइनस ज़रा कॉमन लेके देखो क्या बचा, a cos log x बचा प्लस में b sin log x बचा। आप ध्यान से देखोगे तो ये y की वैल्यू है बच्चों, देखो ये y की ही वैल्यू तो थी, तो ये क्या हो गया, y हो गया। बचा कितना हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर d2y अपान dx2 प्लस x dy बाई dx इक्वल टू माइनस वाई। इसको इधर भेज लीजिए, एक्स स्क्वायर d2y अपान dx2 प्लस x dy बाई dx प्लस वाई इक्वल टू 0। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। जो लोग दिमाग नहीं लगाते हैं वैल्यू निकाल करके सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है, प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाती है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उम्मीद करता हूँ मैंने थोड़ा जल्दी तो बताया है इस क्वेश्चन को, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। अगर कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिस्पांस ज़रूर दूंगा। वहाँ देने लायक होगा तो वहाँ दूंगा, नहीं तो किसी वीडियो के माध्यम से, किसी लेक्चर के माध्यम से आपको हम जवाब देने का प्रयास हमेशा से हमेशा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक लेक्चर को देखा है, लेक्चर आपको पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को ज़रूर शेयर करिएगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आपकी तरफ से हमारे लिए कोई सजेशन है, कोई राय है तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। हम आपकी राय का आदर करेंगे और उसको हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।